तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, प्लस उसके साथ मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो की, प्लस उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। पहली वीडियो देखी होगी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आप आंसर्स लिख सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करके। अगर नहीं समझ में आई तो आज मैं अच्छे से समझा दूंगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स बड़े तरीके से समझाई जाएगी। माइनस माइनस प्लस होता है, ये होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। मैं ये सब नहीं करवाऊंगा ताकि आपको ताकि आपकी कोई गलती ना हो, और मैं एक ऐसा मेथड दूंगा आपको जो मैंने यहां पे लिख रखा है। इससे आपकी गलती होने के चांसेस 0.01% हो जाएंगे। गलती होगी ही नहीं बल्कि, ठीक है। कैसे नहीं होगी? क्योंकि ये मेथड ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा सिंपलीफाई कर देता है आपके क्वेश्चंस को, ठीक है। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो गाना नहीं गाना पड़ता। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो मेथड क्या है, चलिए उसको समझते हैं। मेथड समझ में आ गया तो आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को भाई 5 लिख रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, ये याद रखना। चलिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है इफ इन मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव साइन, मतलब जो नेगेटिव साइन वाले इंटीजर्स हैं, कम्स इवन टाइम्स, मतलब हमने किस पे ध्यान देना है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन वाले इंटीजर्स पे ध्यान देना। पॉजिटिव वाले को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव बहुत ज्यादा शरीफ है, वो कुछ नहीं करता है। जो भी गड़बड़ करेगा माइनस वाला करेगा, नेगेटिव साइन वाला करेगा, तो उसी के ऊपर ध्यान रखना है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने यहां पे लिखा कि अगर तो नेगेटिव साइन इवन टाइम्स आए, तो इवन टाइम क्या होता है? इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एंड में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, बस और कुछ बचा है, और 0 आए। तो दैट मीन्स अगर हमारे क्वेश्चन में 10 बार जीरोस आ रही हैं तो वो इवन नंबर है। अगर 2 बार आ रही है इवन नंबर है, 4 बार आ रही है इवन है, 6 8 बार आ रही है इवन है, 12 बार आ रही है तो भी इवन है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इवन और ऑड एक और कंसेप्ट है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये भी इसमें जरूरी है। तो ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एंड करते हैं इन नंबर्स के साथ, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 3 5 7 9 से एंड होते हैं, ठीक है। तो अगर जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं उसमें जो नेगेटिव साइन है वो इवन टाइम्स आ रहा है, देन द आंसर विल बी इन पॉजिटिव। जो हमारा आंसर आएगा वो हम पॉजिटिव में लिख देंगे। अगर नेगेटिव साइन इवन टाइम्स आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। बट इफ नेगेटिव साइन कम्स ऑड टाइम्स, अगर ऑड टाइम्स आ रहा है तो देन आंसर विल बी इन नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन इवन टाइम्स आ रहा है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लोगे तो आपका काम हो गया बस। अब 2 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो। किस तरह से? यहां पे मान लो मेरे पास -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। मुझे फिलहाल 2 नंबर से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे 5-6 नंबर्स तक चले जाएंगे, ठीक है। ओके, स्टेप 1 क्या है? मल्टीप्लाई इंटीजर्स। जो इंटीजर्स आपको दे रखे हैं ना, तो सबसे पहला काम तो है आपका सीधा सीधा उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? चेक अबव। अब स्टेप 2 क्या कह रहा है? कहता है जो ऊपर लिखा है ना उसको चेक कर लो, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब मेरे को यहां पे बताओ जो नेगेटिव साइन है आपको कितनी बार दिख रहा है? 1 टाइम दिख रहा है, और 1 इज अ ऑड नंबर। और मैंने क्या बोला था? इफ नेगेटिव साइन कम्स ऑड टाइम्स द आंसर विल बी इन नेगेटिव। दैट मीन्स यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो है ना आसान, वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सब याद रखने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है अगर आपने पहले समझा है। अगर डायरेक्ट ये समझ रहे हो तो इसी को समझ लेना, इसके अलावा कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं 4 नंबर पे या 3 नंबर्स पे पहले चले जाते हैं।
अब देखो, अगर तो आपके टीचर, क्लास टीचर बोलते हैं कि यार इनको आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी करवाऊंगा, डायरेक्ट भी करवा दूंगा आंसर, ठीक है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। और स्टेप 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई इंटीजर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, वो क्या हो, कौन बताएगा, चेक अबव। ऊपर देखो, दोनों के साथ कौन से साइन है, माइनस के, तो माइनस कितनी बार आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है। और जब भी माइनस का साइन इवन टाइम्स आएगा तो आंसर प्लस में आएगा, दैट मीन्स ये 6 का 6 ही रहेगा। और यहां पे भी 6 आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो होता है 36। इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन आया ही नहीं। हमारी जो कंडीशन है वो नेगेटिव साइन के साथ है और किसी के साथ नहीं है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइंस को देखना है और किसी को भी नहीं देखना है। तो ये तो थी हमारी 2 एग्जांपल्स, और थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं इसको, देन हम हमारे जो छोटे छोटे से 2 और टॉपिक है उनके ऊपर चलेंगे। तो -6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से, माइनस के ही सारे माइनस के ले लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है, तब भी हम कर लेंगे सॉल्व, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको वो स्टेप बाय स्टेप करवाया था, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, क्योंकि क्लासेस में आई थिंक सो स्टेप बाय स्टेप ही करवाएंगे मैम। तो स्टेप बाय स्टेप वाला चलते हैं, हम एक स्टेप में सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन आपको आंसर अपना पता कर सकते हो, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, ये चीज आप पता कर सकते हो। कैसे, गिन लो कितनी बार माइनस आ रहा है, 1 2 3 4 5 इवन टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आना चाहिए। बाय चांस आप बीच में गड़बड़ कर जाते हो तो वो गड़बड़ आपकी पता चल जाएगी। अगर प्लस में आ जाता है बाय चांस तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 मल्टीप्लाई इंटीजर्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स को, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 30। जो नेगेटिव साइन था वो इवन टाइम्स आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसके साथ है -3, देन है -1, देन है -10। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 90, और माइनस कितनी बार आया, दोनों में एक ही बार आया, इसलिए आंसर भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। ऑड टाइम्स आ रहा है माइनस का साइन तो माइनस में आंसर आएगा, इवन टाइम्स आ रहा है तो प्लस में आंसर आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर दिया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, तो जो बचा है उसको साथ में लिख डालो बस। 90 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 2 बार माइनस का साइन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा यहां पे, क्योंकि इवन टाइम्स अगर माइनस आएगा तो हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमने स्टार्टिंग में 6th क्लास में सीखा था कि जब भी लास्ट में नंबर्स के जीरोस आएंगी तो वो जीरोस क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 9 1 क्या आता है, 9, तो 900 आपका आंसर आ गया। माइनस का साइन कितनी बार आ रहा था, ऑड टाइम्स, इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। ब्रैकेट डालो चाहे ना डालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये वाला अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं ना तो आंसर आता है 100। यहां पे 1 0 थी, यहां पे 1 0 थी, दोनों जीरोस ऐड होके क्या बन गई, 2 बन गई। और 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही तो रहेगा। तो यहां पे भी तो यही करा, 1 0 यहां पे थी, 1 0 यहां पे थी, दोनों जीरोस ऐड होके 2 जीरोस बन गई। और 9 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 9 ही रहा। तो ये था आपका कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये मैं यहां पे ही लिखा रहना देता हूं क्योंकि हमने आगे भी चीजें करनी है, और ये आपका लिखा रहेगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड में कंक्लूजन निकाल ले, मतलब एंड में दोबारा से रिवाइज करेंगे इसको ताकि आपको अच्छे से एकदम याद रहे। और ये मैं हर क्वेश्चन में आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा और ऐसा रटवा दूंगा कि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा और वो दिमाग चलाएगा, आप नहीं चलाओगे उसको, ठीक है। तो मैंने बोला था कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो के साथ भी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स बाय 0। तो जब भी जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो इंटीजर्स क्यों ना हो, आंसर क्या आएगा,
0 ही आएगा। तो मैंने क्या लिखा है, ए यहां पे क्या है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर, ये नहीं है कि एक इंटीजर पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूं, कोई भी इंटीजर होगा वो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा या 0 उस इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा, 0 ही निकल के आएगा। तो ये थी एक छोटी सी बात। हमें वैसे भी पहले भी पता था कि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर बाय 0 इज डिफरेंट। नो, इट इज नॉट डिफरेंट, ये भी बिल्कुल सेम है। 0 से अगर इंटीजर भी मल्टीप्लाई होता है ना तो वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद मैंने बोला था आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताऊंगा मैं, और मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चों को तो शायद आती हो अगर उन्होंने अच्छे से समझा होगा। जब मैंने एडिटिव आइडेंटिटी समझाई थी उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से इस चीज को क्लियर कर दिया था कि आपको आइडेंटिटी निकालनी कैसे है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब समझो, आंसर आप खुद से लिख सकते हो। आइडेंटिटी का मतलब है किसी ऐसे नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना, एक नंबर को उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे, एक नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर वही का वही रहेगा। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और उस नंबर को कोई फर्क ही ना पड़े। तो अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बचता है, 2। अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 से तो 3 1 जार 3, नेगेटिव और टाइम्स आ रहा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। देखो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 ही रहा, 2 को मल्टीप्लाई किया था 2 ही रहा। तो क्या मैं बोल सकता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो 1 को अगर मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं या फिर किसी इंटीजर को 1 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं, आंसर वही का वही इंटीजर रहेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है तो वो है 1, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, वो थी 0, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करो वो नंबर की वैल्यू नहीं चेंज होती थी इसलिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ज्यादा मैंने उसको लंबा नहीं खींचा। क्यों नहीं खींचा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है मल्टीप्लिकेशन करने का। अब ये जो मेथड आपने सीख लिया है ना, यही आपका डिवीजन में भी यूज हो जाएगा। किस तरह से यूज होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम देख के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर। तब तक के लिए गुड बाय।